हेलो दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। ठीक है, तो बिना समय व्यर्थ किए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। पुराने कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, एक चमकदार पृष्ठ ले लेते हैं, जैसे दर्पण होता है, और जानते हैं कि भाई ये जो दर्पण है इसमें से जो प्रकाश है वो पार नहीं कर पाता है। इस प्रकार से हम एक क्या कर लेते हैं, दर्पण ले लेते हैं, और यहाँ पर देखेंगे कि ये बिल्कुल चमकदार सतह है। हम एक स्रोत लेते हैं, मानेंगे कि ये हमारा क्या है, एक स्रोत है। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रकाश को टकराएंगे। किस पर टकराएंगे? इस चमकदार पृष्ठ पर टकराएंगे। जब यहां से प्रकाश किरणें चलकर कहां पर टकराती है? उस चमकदार पृष्ठ पर टकराती है। जैसे ही उस चमकदार पृष्ठ से जाकर वह टकराती है, वह टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। और इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परिभाषा के रूप में कैसे बोलेंगे कि यहाँ बताएंगे कि हमारा क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण को किसी चमकदार पृष्ठ से आपतित कराया जाता है, ठीक है, और माध्यम कैसा होना चाहिए? समांगी माध्यम होना चाहिए, कि जिस माध्यम से वह आता है उसी माध्यम में टकराने के पश्चात वह वापस लौट जाता है। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे? तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे ये स्रोत से ये दर्पण की ओर अर्थात चमकदार सतह की ओर यह प्रकाश किरण आ रही है, तो आने वाली प्रकाश किरणों को हम बोलेंगे यह क्या है? आपतित किरण। ठीक है, और यहाँ चमकदार पृष्ठ से यह क्या हो गई है? टकरा रही है। टकरा कर क्या हो जा रही है? वापस हो जा रही है। तो जो वापस होने वाली किरणों को क्या बोलेंगे भाई? इस किरण को बोलेंगे कि परावर्तित किरण। जब परावर्तित होगी, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि भाई जिस बिंदु को, कहां पर? ये चमकदार पृष्ठ, उस बिंदु पर कि प्रकाश किरण आ रहा है और टकराकर वापस जा रहा है, तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? तो इस बिंदु को हम बोलेंगे जो हमारा क्या है, यह हमारा आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु हो गई। अब यहां पर देखो कि आगे हम क्या करेंगे घटनाओं के रूप में, अर्थात परावर्तन का जो नियम होता है मुख्य रूप से, ठीक है, कक्षा 10वीं में विशेष रूप से पूछा जाता है और 12वीं कक्षा में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि परावर्तन का नियम क्या है। ये तो हो गया परावर्तन की प्रकाश किरणें एक समांगी माध्यम से चलकर जब चमकदार पृष्ठ पर जाकर टकराती है, तो टकराने के पश्चात उसी समांगी माध्यम में वो क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अर्थात प्रकाश किरणें इस चमकदार सतह से पार नहीं कर पाता। ठीक है, देखते हैं उसके बाद कि आपका जो प्रकाश का जो परावर्तन है, उस परावर्तन के नियम क्या है। तो यहाँ पर नियम नंबर पहला है कि ये बताया जाता है कि जो हमारा आपतित किरण है और जो हमारा परावर्तित किरण है, ठीक है, इनके बीच में अगर हम क्या करें, एक अभिलंब खींच दें। वह अभिलंब कहां पर होगा? तो यहाँ पर आपतन बिंदु को, इस आपतन बिंदु से अगर हम क्या करें, एक अभिलंब खींच दिए, ठीक है, ये हमारा अभिलंब है। अभिलंब क्या करेगा? तो अभिलंब यहाँ पर देखेंगे आपका आपतित किरण और परावर्तित किरणों को दो समान भागों में विभाजित करेगा। ठीक है, तो पहला नियम क्या बोलेगा कि भाई यहाँ से आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को क्या बोलेंगे? तो इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? इस कोण को आपतन कोण। आपतन कोण को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो आपतन कोण को I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, अभिलंब से ही कोण का मापन किया जाता है। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा, इस कोण को हम बोलेंगे आपतन कोण। उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ पर जो कोण बनेगा, इस
कोण को हम बोलेंगे भाई ये परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण बोल सकते हैं, ये हो गया परावर्तन कोण। ठीक है, इसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आई इंसिडेंट रे और आर रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या बोला गया है, तो ध्यान देंगे आपका प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम क्या बोलेंगे कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण अर्थात कोण आई का मान परावर्तन कोण अर्थात कोण आर का मान, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि अभिलंब क्या करता है, इनको दो समान भागों में विभाजित करता है। अर्थात कोई प्रकाश किरण जितना अंश का कोण बनाते हुए किसी चमकदार पृष्ठ पर जाकर टकराती है, उतना ही अंश का कोण बनाते हुए आगे निकल जाती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि आपतन कोण का मान, अर्थात यहाँ पर अगर 30 अंश का कोण बनेगा तो यहाँ पर भी 30 अंश का कोण ही निर्मित होगा। दूसरा नियम क्या बोलेंगे, तो दूसरा नियम यहाँ पर देखो कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर। उस बिंदु को क्या बिंदु बोलते हैं, तो आपतन बिंदु। ध्यान रखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। किस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर। आपतन बिंदु कहां पर है, तो ये हमारा क्या है भाई, चमकदार सतह, चमकदार सतह है, या बोल सकते हैं कि भाई चमकदार सतह किसका, दर्पण है। ठीक है, यह आपतन बिंदु चमकदार पृष्ठ पर उपस्थित है। यह हमारा दूसरा नियम। दोनों नियम बहुत ध्यान से आपको क्या करना है, देखना है। उसके बाद आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो परावर्तन है प्रकाश का, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो परावर्तन होता है वह दो प्रकार का होता है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। दो प्रकार के परावर्तन होते हैं, एक होता है नियमित और दूसरा होता है अनियमित। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये सीधा सीधा जो परावर्तन होता है वो सतह के ऊपर डिपेंड करता है कि सतह कैसा है, चमकदार सतह है, चिकना सतह है, या दूसरा जो सतह बोल सकते हैं खुरदुरा। चमकदार सतह में बोल सकते हैं दर्पण का जो सतह होता है बिल्कुल चिकना होता है, चमकदार होता है। लेकिन खुरदुरे सतह में देखेंगे जैसे दीवार का होता है, दीवार का सतह देखो कि भाई ये आपका जो दीवार होता है यहाँ पर देखो बिल्कुल क्या है, थोड़ा सा खुरदुरा है। आपका जो दर्पण जैसा बिल्कुल चमकदार नहीं है। ठीक है, तो आपका जो परावर्तन होता है या परावर्तन होता है वो दो प्रकार के होते हैं, नियमित और अनियमित। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये जो सतह होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि सतह बिल्कुल चिकना है, चमकदार है या खुरदुरा है। देख लेते हैं थोड़ा से नियमित परावर्तन किसको बोलेंगे। तो हम परिभाषा दे सकते हैं कि अगर कोई हमारा प्रकाश किरण किस पर टकराता है, तो प्रकाश किरण बिल्कुल चमकदार सतह से जाकर टकराता है। चमकदार सतह से अर्थात दर्पण से, जैसे दर्पण का जो सतह है उससे जाकर टकरा गया, तो प्रकाश किरण जिस एंगल से जिस एंगल से आकर चमकदार सतह से टकराएगा उसी एंगल से टकराकर क्या हो जाएगा, वह वापस लौट जाएगा। अर्थात यहाँ पर यह भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे अगर क्या हो, कोई प्रकाश किरण समांतर आपतित होगा किस पर, चमकदार सतह पर, तो हम ये बता सकते हैं कि वह क्या होगा, चमकदार सतह पर जैसे ही समांतर आपतित होगा तो चमकदार सतह से समांतर वह क्या हो जाएगा, परावर्तित भी हो जाएगा। ये देखो कि ये तीन आपके प्रकाश किरणें हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के समांतर अगर किसी सतह से आकर टकरा रहे हैं, चमकदार सतह से आकर टकरा रहे हैं, दर्पण से आकर टकरा रहे हैं, तो टकराने के पश्चात उसका परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन भी कैसा होगा, तो बिल्कुल आपका समांतर रेखा किरणों के द्वारा हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, दर्पण में बिल्कुल ऐसे ही होता है। जैसे हम लोग का जो
प्रतिबिंब आप प्राप्त करते हैं समतल दर्पण में, बिल्कुल आपके जैसा ही, आपके समान ही प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई ये हो तो गया आपका नियमित का। अनियमित का देखो, अनियमित का कैसे हम बता सकते हैं, तो अनियमित में हम देखेंगे कि कोई चमकदार सतह ना लेकर इस बार हम क्या करेंगे, तो खुरदरा सतह, खुरदरा सतह ले लेते हैं थोड़ा से ऊपर नीचे। ठीक है, इसमें जब प्रकाश किरणें आकर टकराएगी और यहाँ से देखो कि बिल्कुल आप क्या कर रहे हैं, समांतर प्रकाश किरणें ले रहे हैं जैसे ही टकरा रहे हैं, लेकिन टकराने के पश्चात वो समांतर नहीं होगा। नियमित में क्या देखें, समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती है, समांतर प्रकाश किरणें परावर्तित होती है। जब चमकदार सतह हो, बिल्कुल चिकना सतह हो तो। लेकिन यहाँ पर देखो कि ये आपको क्या है कि ये ऊपर नीचे, तो यहाँ से प्रकाश किरणें को जब हम आपतित कराएंगे तो समांतर है, लेकिन टकराने के पश्चात देखो तो यहाँ पर आपका असमांतर अर्थात टेढ़े मेढ़े दिशा में। ठीक है, कोई टकरा कर इधर चला गया तो कोई टकरा कर इधर चला गया, कोई सीधा चला गया, टेढ़े मेढ़े दिशा में वो क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। जैसे हम क्या करते हैं कि भाई क्रिकेट खेलने जाते हैं और ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं तो जो गेंद का टप्पा पड़ता है वहां से बिल्कुल सीधा चला जाता है, लेकिन वहीं पर अगर टेढ़े मेढ़े ग्राउंड में ऊपर नीचे ग्राउंड है, वहां पर अगर आप क्या करें, क्रिकेट खेले तो वहां पर गेंद टकराएगा, टकराने के बाद उसकी दिशा को आप नहीं भाप पाएंगे, कभी आगे की ओर जाएगा, कभी दाएं दिशा में, कभी बाएं दिशा में टकराने के बाद चला जाता है। तो किसका उदाहरण बोलेंगे, तो यह अनियमित। ठीक है, आपका जो प्रकाश किरणें है वो भी ऐसे व्यवहार कर, तो उसको भी हम बोलेंगे कि वह अनियमित परावर्तन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण अर्थात मिरर। सभी घरों में प्राय क्या होता है, दर्पण होता है, जिससे अपन क्या देखते हैं, चेहरा को देखते हैं। ठीक है, परिभाषा कैसे देंगे कि दर्पण वह युक्ति होता है जिस पर जब प्रकाश को टकराया जाता है तो संपूर्ण प्रकाश को वह क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, अर्थात टकराने के पश्चात उसको वापस लौटा देता है। यह होता है दर्पण। दर्पण मुख्यतः देखेंगे यहाँ पर कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम देखेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण यहाँ पर बिल्कुल नाम से स्पष्ट है कि समतल अर्थात सतह यहाँ पर क्या रहेगा, बिल्कुल समतल रहेगा। जानते हैं कि भाई जो दर्पण होता है उसके एक भाग जिस पर हमारा क्या होता है, प्रकाश टकराकर, जैसे ये प्रकाश गया और जाने के बाद वह टकराकर क्या होता है, जितना उसका कोण बनाते हुए जाता है उतना उसका कोण बनाते हुए वापस लौट आता है। अर्थात जिस पृष्ठ से प्रकाश जाकर टकराकर वापस आता है उस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होता है, लेप चढ़ा होता है। तो ये दर्पण कौन सा है, समतल दर्पण। घर में ज्यादातर क्या होता है, समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। दूसरा जो दर्पण का प्रकार होता है वो होता है गोली दर्पण। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो पृष्ठ होता है नाम से स्पष्ट है, गोली अर्थात इस प्रकार से गोल। इसका भी क्या रहेगा, एक जो पृष्ठ रहेगा वो बिल्कुल उस पर पॉलिश चढ़ा रहेगा, और दूसरा जो पृष्ठ होता है यहाँ पर देखो, ये जो पृष्ठ होता है यह परावर्तक पृष्ठ की तरफ कार्य करता है, परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, तीसरा जो प्रकार होता है दर्पण का वह होता है परवलयाकार दर्पण। यहाँ भी इसका जो चित्र होता है बिल्कुल सेम गोली दर्पण के जैसा ही होता है, इसी प्रकार। ठीक है, इसका एक पृष्ठ क्या होता है, उस पर लेप चढ़ा होता है और एक पृष्ठ परावर्तक होता है। कांच पर क्या किया जाता है, दर्पण बनाने के लिए कांच पर मरकरी और टीन का लेप चढ़ाकर क्या किया जाता है, दर्पण का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि गोली दर्पण। ठीक है, आगे चलकर देखेंगे गोली दर्पण क्या होता है विशेष रूप से। तो देख लेते हैं गोली दर्पण। इसमें क्या होता है, खोखला कांच लिया जाता है और खोखले कांच, जैसे ये खोखला कांच है, खोखले कांच ले लिए और इसका एक पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, ये वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो गया, और दूसरे वाले पृष्ठ पर क्या किया जाता है, इस पर
देखेंगे ये लेफ्ट चढ़ा दिए, ठीक है, लेफ्ट चढ़ा दिए अर्थात यहाँ से जैसे ही प्रकाश जाएगा टकराने के पश्चात उसको पार न कर सके, ठीक, इसलिए क्या किया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, कलाई कर दिया जाता है। और ये जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ पर ही प्रकाश को हम क्या करेंगे, टकराएंगे। तो जो गोली दर्पण होता है वह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। यहाँ पर अवतल दर्पण में देखेंगे, अवतल दर्पण इसी चित्र में बता देते हैं। अवतल दर्पण में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ये वाला पृष्ठ अंदर की ओर जो है वो कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, ये जो परावर्तक पृष्ठ होता है यह अंदर की ओर धंसा होता है, अंदर की ओर झुका होता है। जैसे ही आप देखेंगे कोई दर्पण अंदर की ओर कर्व की ओर मुड़ा हुआ है, झुका हुआ है, अर्थात वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। दूसरा जो दर्पण होता है वो होता है उत्तल। उत्तल दर्पण में क्या होगा, तो जस्ट अवतल का अपोजिट होगा, अर्थात यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर जो परावर्तक पृष्ठ होगा, परावर्तक पृष्ठ को ही देखना है, परावर्तक पृष्ठ होगा वह क्या होगा, उभरा हुआ, ठीक है। ये वाला जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ उत्तल दर्पण का क्या है, ये उभरा हुआ है, निकला हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये उत्तल दर्पण है। जिसका पृष्ठ उभरा हुआ हो वो उत्तल दर्पण, जिसका पृष्ठ अंदर की ओर झुका हुआ हो वो अवतल दर्पण है। अब क्या करेंगे अपन, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो पहचान करने के लिए हमारे पास यहाँ हम बता सकते हैं कि उत्तल दर्पण की या अवतल दर्पण है, उसकी पहचान करने के लिए उसको स्पर्श करके देखो, अगर कोई भी दर्पण दिया गया है, अगर वह अंदर की ओर झुका है, अंदर की ओर झुका है तो जान जाएंगे कि भाई अवतल दर्पण है ना भाई, उसको स्पर्श करके। उसी प्रकार यहाँ पर देखो कोई भी दर्पण है, अगर वो बाहर की ओर उभरा हुआ है तो जान जाएंगे कि वह दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण। स्पर्श करके हम क्या कर सकते हैं, दर्पण की पहचान कर सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पर पहचान करने का तरीका है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखकर भी हम क्या बता सकते हैं कि कौन सा उत्तल है, कौन सा अवतल दर्पण है, इसकी हम पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो समतल दर्पण होता है, हो सकता है कभी आपका जो प्रतिबिंब है, ठीक है, हो सकता है कि भाई आप कोई भी क्या कर रहे हैं कि प्रतिबिंब को देख रहे हैं, प्रतिबिंब क्या है, बिल्कुल वस्तु के आकार का या बिल्कुल समतल सीधा दिखाई देता है, तो वह कौन सा है भाई, वह समतल दर्पण है। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, दर्पण को आगे पीछे लेकर जा रहे हैं तो भी क्या है कि भाई उसका जो प्रतिबिंब है उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो समतल दर्पण है। उसके बाद देखो अगर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा बनता है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से या छोटा बनेगा या बहुत वस्तु के आकार से इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो हम आसानी से जान जाएंगे कि यह अवतल दर्पण है। यहाँ पर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा, ठीक है, सीधा बनेगा। और यहाँ पर देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। किसमें, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा वस्तु के आकार से और सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखते हैं अपन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग, क्या क्या उपयोग में आते हैं। अवतल दर्पण का यहाँ पर देखेंगे उपयोग, तो दाढ़ी या हजामत बनाने में क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नाक कान गला आदि की जांच करने के लिए डॉक्टरों के द्वारा क्या किया जाता है, अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सर्च लाइट या वाहनों के लैंपों में परावर्तक के रूप में क्या किया जाता है, अवतल दर्पण के उपयोग किए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 हमारे क्या है, अवतल दर्पण के उपयोग है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे कि मोटर गाड़ियों में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए, ठीक है, अर्थात जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर में पीछे के बैकग्राउंड को देखने के लिए, ट्रैफिक को देखने के लिए क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा कार्य है कि सड़क पर जो लगी बत्तियां हैं, अर्थात जो सिग्नल है, उस पर भी परावर्तक के रूप में क्या किया जाता है,
उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से ये हमारे अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग है।